अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा इलाका देखा है जहां मरना भी गैर कानूनी हो? ऐसा मुल्क जहां पाकिस्तानी चौथी बड़ी कम्युनिटी है और इस मुल्क को आबाद करने में बहुत अहम किरदार पाकिस्तानियों का है। ऐसा मुल्क जिसकी कुदरती खूबसूरती की मिसालें पूरी दुनिया देती है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं नॉर्वे की। नॉर्वे में कितनी बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की रहती है और कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? क्या आपने कभी ऐसा लॉकर देखा है जिसे दुनिया तबाह होने के बाद खोला जाएगा? इस मुल्क में रहने वाले लोग क्यों बहुत खुशी से जिंदगी गुजारते हैं? इस मुल्क का कौन सा ऐसा जजीरा है जहां किसी भी वीजे की जरूरत नहीं पड़ती? इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक जानेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। अगर आप नॉर्वे के बारे में मुकम्मल तौर पर जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अब निकलते हैं दुनिया के आखिरी किनारे के शानदार सफर पर। नॉर्वे का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ नॉर्वे है। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का हिस्सा है। इस मुल्क की कुल आबादी सिर्फ 55 लाख के करीब है, मतलब पाकिस्तान के एक दरमियाने शहर के बराबर है। नॉर्वे का कुल रकबा 3,04,282 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क का बॉर्डर 3 ममालिक से लगता है, जिसमें स्वीडन, फिनलैंड और रशिया शामिल हैं। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। इसके कुदरती मनाजर की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं। नॉर्वे में 50,000 के करीब जजीरे भी शामिल हैं। बहुत से ऐसे जजीरे हैं जहां एक भी इंसान नहीं रहता। इस जगह समुद्र के ऐसे फोर्ट्स मौजूद हैं जिसे देखकर इंसान की अकल भी दंग रह जाती है। फोर्ट्स उसे कहा जाता है जहां समुद्र तंग रास्तों से होता हुआ पहाड़ों के दरमियान से गुजरता है। नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो सिटी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर अपने खूबसूरत कुदरती वादियों और वाइकिंग की तारीख की वजह से फेमस है। इस शहर की आबादी 10 लाख के करीब है। इस मुल्क में रश आपको बहुत कम नजर आएगा। सिर्फ 15 अफराद 1 मुरब्बा किलोमीटर में रहते हैं। ओस्लो एक जदीद शहर है जहाँ बुलंदोबाला इमारतें और लोगों की जिंदगी भी जदीद है। यहाँ के लोग बहुत संजीदा और कम बात करने वाले होते हैं, लेकिन ये दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वालों में शुमार होते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये कैसे इतने खुश रहते हैं। इनकी खुशहाल जिंदगी के कुछ राज हैं, जिनमें एक ये है कि नॉर्वे में झूठ बोलना बहुत मुश्किल है। लोग बहुत ईमानदार हैं, चोरी डकैती ना होने के बराबर है। इनकी जिंदगी का दूसरा राज है जेंटेलोवन असूल। ये नॉर्वे का बहुत फेमस असूल है, अपने आप को दूसरों से बेहतर ना समझो। अमीर लोग भी कोई दिखावा नहीं करते, बल्कि सादा जिंदगी गुजारते हैं। ये लोग बहुत मददगार और अच्छे अखलाक से पेश आते हैं। वक्त की मुकम्मल पाबंदी करते हैं। इनको कुदरती हुस्न से इंतहाई मोहब्बत होती है और वैसे भी इनका मुल्क कुदरती हुस्न का मरकज भी है। हफ्ते में एक बार ये इन कुदरत के नज़ारे लेने के लिए सैर पर जरूर जाते हैं। नॉर्वे में इस्तेमाल होने वाली करेंसी नॉर्वेजियन क्रोने है। 1 क्रोने के बदले पाकिस्तानी 29 रुपए मिलते हैं, जबकि इंडियन 7 रुपए आते हैं। नॉर्वे की जीडीपी 585 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की जीडीपी के लिहाज से सालाना आमदनी 1,07,000 डॉलर के करीब है। मतलब ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आता है और यहाँ पैदा होते ही आप करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन यहाँ कोई भी अपनी अमीरी का दिखावा नहीं करता। नॉर्वे में सिर्फ 84% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 16% लोग गाँव में आबाद हैं। लेकिन इस मुल्क के गाँव देखने से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग किसी के काम में टांग नहीं अड़ाते और ना ही आपको यहाँ कोई भी झगड़ा करते हुए नजर आएगा। पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। नॉर्वे के लोग नॉर्वेजियन जुबान बोलते हैं, इसलिए यहाँ आने वाले टूरिस्ट को जुबान का मसला रहता है। अगर आप जॉब के लिए इस मुल्क में आना चाहते हैं तो आपको नॉर्वेजियन जुबान सीख कर आना पड़ेगा। इंग्लिश जुबान बहुत कम लोग जानते हैं। ये मुल्क यूरोप का सबसे ज्यादा सैलरी देने वाला मुल्क है। नॉर्वे की पाकिस्तान में एम्बेसी भी मौजूद है। ये मुल्क शेंजन ममालिक में आता है, इसलिए पहले आपको udi.no की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जिसमें अप्लाई करने का तमाम तरीका लिखा हुआ है। वीजा तो मुश्किल से लगता है, लेकिन कामयाबी कोशिश करने वाले को ही मिलती है। इसकी फीस तकरीबन 90 यूरो के करीब है। इस वेबसाइट में मुकम्मल डिटेल मौजूद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नॉर्वे में पाकिस्तानी कम्युनिटी मुल्क की चौथी बड़ी कम्युनिटी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 45,000 के करीब पाकिस्तानी इस मुल्क में रहते हैं, कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं और पैसा कमाते हैं। ये मुल्क रहने के लिहाज से तो महंगा है, लेकिन इनकम ज्यादा होने की वजह से महंगा नहीं लगता। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी ओस्लो सिटी में रहते हैं।
अगर बात करें मजहब की, तो 68% प्रोटेस्टेंट, 3.3% मुस्लिम, 3% बुद्धिस्ट और बाकी दूसरे मज़हब के लोग रहते हैं। ये मुल्क जजीरों की शक्ल में है। एक ज़माने तक इसका आपस में कोई ज़मीनी रास्ता नहीं था, लेकिन आज पहाड़ों पर, समुंदर में और हर जगह सड़कों का जाल बिछा दिया गया है ताकि तमाम जजीरों को आपस में मिला दिया जाए। नॉर्वे में 75 लाख के करीब टूरिस्ट आते हैं, मतलब आबादी से ज्यादा इस मुल्क में टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले ओस्लो सिटी में आते हैं। यह है ओस्लो का खूबसूरत और जदीद एयरपोर्ट। ट्रेन पर बैठकर आप ओस्लो के सिटी सेंटर में आ जाते हैं, जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा साफ सुथरा, जदीद और खूबसूरत शहर। यहाँ आकर आप एक पुरसुकून माहौल को महसूस कर सकते हैं। सर्दियों में सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है, लेकिन जिंदगी जारी रहती है। आज की तारीख में ये 10 लाख लोगों का शहर है, मतलब मुल्क की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी शहर में रहता है। पूरे शहर में ट्रांसपोर्ट चलती है। दोस्तों, ट्रेन में आपसे कोई भी टिकट नहीं मांगेगा, लेकिन सब ईमानदारी से टिकट लेकर सफर करते हैं। टिकट आमतौर पर ऐप से ही खरीद सकते हैं। इस मुल्क में अमीर, गरीब, औरत, मर्द सब बराबर हैं। सब एक दूसरे को पहले नाम से पुकारते हैं, चाहे बॉस हो या उस्ताद। पाकिस्तानी भी इसी शहर में ग्रोडोलैंड के इलाके में सबसे ज्यादा रहते हैं। ये एक नॉर्वेजियन नाम है, जिसका इंग्लिश में मतलब है ग्राउंड वैली। इस जगह पाकिस्तान से खारिया शहर के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। मुसलमानों की बड़ी तादाद होने की वजह से मसाजिद भी मौजूद हैं। ओस्लो सिटी में ट्रैम भी चलती है, जिससे आप पूरे शहर में घूम सकते हैं। इस शहर का आर्किटेक्चर मॉडर्न और तारीखी दोनों ही तरह का आपको नजर आएगा। ओस्लो में बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों के सुपर स्टोर्स हैं, जहां से आपको हलाल चीज आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं, जिनमें यादगार स्वीट और नान शॉप सबसे ज्यादा फेमस है। इस शहर में आने वाला टूरिस्ट क्रूज का भी सफर जरूर करता है, जो आपकी जिंदगी का यादगार सफर होगा। ओस्लो का ओपेरा हाउस इस शहर की सबसे फेमस इमारत है। इस जगह टूरिस्ट बड़ी तादाद में आपको नजर आएंगे। शाम के वक्त इस इमारत का नजारा बहुत दिलकश लगता है। इस शहर में म्यूजियम भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है मंच म्यूजियम, जिसकी टिकट 220 करोने की है। इसका आर्किटेक्चर भी बहुत अलग किस्म का है। शहर का सबसे डेवलप इलाका बारकोट डिस्ट्रिक्ट है, जहां ऊंची इमारतें सबसे ज्यादा हैं। इस शहर में आपको कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा और ना ही कोई ट्रैफिक का रूल तोड़ता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस मुल्क में सबसे पहले पोलिश लोग आकर आबाद हुए, जिसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी आए थे, और इसके बाद दुनिया के हर कोने से लोग आकर आबाद होना शुरू हो गए। नॉर्वे में आपको बहुत सी जुबानों के बोर्ड्स भी नजर आएंगे, यहाँ तक कि आपको हिजाब की दुकानें भी मिलेंगी। ओस्लो सिटी की नाइट लाइफ भी बहुत रंगीन है। रात के वक्त यूरोप के दूसरे ममालिक की तरह फहाशी आम हो जाती है। बार क्लब और शराब खाने सारी रात खुले रहते हैं। यहाँ रहने वाले खानदान इस मुल्क को किसी भी सूरत नहीं छोड़ना चाहते। पूरे मुल्क में आबादी से ज्यादा गाड़ियाँ हैं और 90% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक होती हैं। ओस्लो शहर के साथ एक छोटा सा आइलैंड है, जिसे थीफ आइलैंड कहा जाता है, मतलब चोरों का जजीरा। 18वीं सदी में यहाँ चोरों को रखा जाता था, मतलब आम लोगों से अलग करने के लिए, लेकिन आज ये जजीरा भी डेवलप हो चुका है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा इलाका देखा है जहाँ मरना भी गैर कानूनी हो और पैदा होना भी? मतलब इस जगह आप सिर्फ जा सकते हैं, मर नहीं सकते। चले मैं आपको वहां लेकर चलता हूँ। वेलकम टू स्वेलबार्ड। जिसे दुनिया का डिप्रेशन आइलैंड भी कहा जाता है। नॉर्वे का ये हिस्सा ओस्लो से 2200 किलोमीटर दूर है। इस जगह सिर्फ आप फ्लाइट पर जा सकते हैं, और ये फ्लाइट सिर्फ नॉर्वे से चलती है। ये आइलैंड नॉर्थ पोल में आता है, मतलब जमीन के ऊपर वाले हिस्से के करीब लगता है। इस जगह अक्टूबर से फरवरी तक सूरज ही नहीं निकलता, मतलब 4 महीने अंधेरा रहता है। इस आइलैंड में आपको हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। लेकिन स्वालबार्ड की सबसे खास चीज है डूम्सडे लॉकर।
आप सोच रहे होंगे कि क़यामत वाला लॉकर क्या है। ये इसलिए बनाया गया है कि अगर दुनिया में न्यूक्लियर जंग हो जाए और दुनिया खत्म हो जाएगी तो इसके अंदर दुनिया के तमाम पौधों के बीज रखे गए हैं, जिससे लोग दोबारा जिंदगी शुरू कर सकते हैं। ये आइलैंड बहुत अजीब है। इस जगह मरना भी गैर कानूनी है, क्योंकि अगर कोई मर जाता है तो इस जगह सर्दी की वजह से लाश नहीं गलती, जिससे बीमारी फैलने का खतरा रहता है। इसलिए मरने वाले की लाश को मेन लैंड में लेकर जाया जाता है। दुनिया का कोई भी शख्स इस आइलैंड पर आकर रह सकता है। किसी भी मुल्क से आने वाले शख्स को इसका वीजा नहीं चाहिए, लेकिन मसला ये है कि इसकी फ्लाइट सिर्फ नॉर्वे से आती है और नॉर्वे से आने के लिए नॉर्वे का वीजा लेना होता है। इस पूरे आइलैंड में सिर्फ 3000 के करीब लोग रहते हैं। यहाँ बच्चे भी पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ एक हॉस्पिटल है जहाँ सिर्फ बुनियादी इलाज की सहूलतें हैं। अगर कोई बच्चा पैदा होने वाला हो तो इसे हेलीकॉप्टर से ट्रोम्सो सिटी में ले जाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर लोगों की जिंदगी कोयले की कान की वजह से चलती है, जिसको जलाकर लोग गुजारा करते हैं। लेकिन ये कान भी जल्द खत्म होने वाली है, जिसके बाद ये शहर बंद हो जाएगा। चलें अब आपको दुनिया के बीजों का लॉकर दिखाते हैं। तकरीबन हर मुल्क के बीज इस जगह पर मौजूद हैं। इसको देखना और सोचना भी डरावना लगता है। दुनिया के खत्म होने के बाद ये इस्तेमाल होने वाला लॉकर है। बगैर सूरज के रहना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं, इसलिए यहाँ रहने वालों को दिमागी तौर पर डिप्रेशन भी हो जाता है। चलें स्वालबार्ड से चलते हैं ट्रोम्सो सिटी। ये शहर भी नॉर्थ पोल के करीब वाक़या है। इस जगह आप नॉर्दर्न लाइट्स भी देख सकते हैं। ये बहुत ही हसीन शहर है। इसे आर्टिक कैपिटल ऑफ नॉर्वे भी कहते हैं। इस शहर के कैफे, रेस्टोरेंट और इनकी इमारतें अलग ही किस्म की नजर आती हैं। पैनकेक यहाँ बहुत ज्यादा खाया जाता है। सर्दी भी इस जगह बहुत ज्यादा रहती है। इस शहर में भी टूरिस्ट आते हैं। ये मुकम्मल तौर पर डेवलप्ड सिटी है। सर्दियों में दुकानों को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। इन गलियों में घूमते हुए लोग आपको नजर आएंगे। हर तरह की ब्रांड की दुकानें यहाँ मौजूद हैं। ऐसा समुद्र का नजारा आपने कभी नहीं देखा होगा। इसी वजह से नॉर्वे को दुनिया का आखिरी किनारा भी कहा जाता है। ये इसी शहर का सबसे फेमस चर्च है, जिसे मॉडर्न आर्किटेक्चर से बनाया गया है। चलें अब आपको दिखाते हैं नॉर्वे का तीसरा अहम शहर, जिसे बर्जन सिटी कहते हैं। ट्रेन पर बैठकर आप इस शहर में आ जाते हैं। इस ट्रेन का सफर भी यादगार होता है। यह है बर्जन सिटी का ट्रेन स्टेशन। ये शहर भी अक्सर बर्फ से ढका रहता है। रंग बिरंगी इमारतें आपको इस जगह बड़ी तादाद में नजर आएंगी। हर इमारत को एक से बढ़कर एक खूबसूरत रंग किया गया है। दोस्तों, यहाँ आपको ऊंची इमारतें नजर नहीं आएंगी, बल्कि आज भी नॉर्वे के लोगों ने अपनी सकाफत को जिंदा रखा है। नॉर्वे मछलियों की एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करता है और इसकी मईशत में ये सबसे अहम किरदार भी अदा करती हैं। दोस्तों, इस मुल्क में एक शहर का नाम है हेल सिटी, जहाँ लोग भी रहते हैं, लेकिन इस हेल में सर्दी रहती है। इस शहर का नाम हेल रखने की वजह यह है कि नॉर्वे की जुबान में हेल किस्मत को कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में इसका मतलब जहन्नम है। अगर इस मुल्क की तारीख पर बात करें तो 878 में इस मुल्क की बुनियाद रखी गई। 1263 में नॉर्वे अंपायर बनी। 1500 में डेनमार्क और नॉर्वे इकट्ठे हो गए। नेपोलियन की जंगों की वजह से 1814 में नॉर्वे और डेनमार्क अलग हो गए। 1940 में जर्मनी ने इस पर कब्जा कर लिया और दूसरी जंग अजीम के बाद 8 मई 1945 में इस मुल्क को आज़ादी मिली, जिसके बाद इसकी तरक्की का सफर शुरू हुआ। आज इस मुल्क का नाम दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में आ चुका है। अल्लाह ताला आपको बेहतर रिस्क कमाने के मौके अता करे, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।